हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मम्मी गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज सावन का आखिरी सोमवार है, व्रत वाला। हम मियाँ बीबी जा रहे हैं मंदिर। बीबी का मियाँ तो ये रहे, बीबी बहुत तैयार हो गई, ऑफिस भी जाना है उसको, तो मैं ऑफिस भी ड्रॉप करूँगा उसे। लेट मी ग्रैब माई कार कीज, उनको ड्रॉप करेंगे आज हमारे। तो जी हम फिर एक्साइटेड हो गए। हमारी ना लिफ्ट ख़राब हो गया, देख रहे हो 11 पे अटकी हुई है। तो जब मैं बच्चों को छोड़ने आया ना, मैं जैसे बाहर निकला, मैं कहा लिफ्ट खुल गई। मैं कहा यार क्या किस्मत है। फिर पता चला लिफ्ट ख़राब है हमारी। तो हमारी अर्धांगिनी तैयार, रेडी टू गो ऑफिस आफ्टर डूइंग पूजा विद मी। इनको ड्रॉप करके हम फिर जाएंगे इस्कॉन। इस्कॉन में हमें कुछ काम है, फिर वहाँ से हम जाएंगे गाज़ियाबाद स्टेशन, क्योंकि हमारे एक प्रिय मित्र आ रहे हैं यमुनानगर से, जिनका नाम है मिस्टर प्रांजल गुप्ता। उनको उठाएंगे और उनको फिर लेकर आएंगे हम फिर घर, और फिर हम वहाँ से कहीं प्लान कर रहे हैं आज जाने का, तो देखते। और ये खड़ी हमारी राम प्यारी साफ़ सुथरी। बैठते हैं और पहले जाएंगे सोसाइटी के मंदिर, क्योंकि आज है आखिरी सोमवार, और फिर वहाँ से जाएंगे। एक मिनट, भाई रख दो। ये जी हेमा का ऑफिस का लैपटॉप रख दिया, और ये हमारा सुंदर सा मंदिर। अभी हम जल अभिषेक करेंगे। जी अब हम फाइनली पहुंच गए नोएडा के मेट्रो स्टेशन में। नोएडा के मेट्रो स्टेशन ही, सॉरी, अडोबी ऑफिस के उधर चौक पे पहुंच गए। कौन सा चौक है मैं तुम्हें पता है? चौक नंबर कौन सा यार? 21 सेक्टर, 21 सेक्टर के इधर जो आता है ना मोदी मॉल, पहले स्पाइस मॉल था, मोदी मॉल हो गया, वहाँ पहुँच गए। और यहाँ से हमें पहुँचने लगेगा कितना, 15-20 मिनट और मैक्स। हेमा को हमने ड्रॉप कर दिया उसके ऑफिस। वो शी गॉन इनसाइड, वो उसका टावर है। और अब हम हेडिंग टुवर्ड्स होम। होम नहीं, जैसे बोला पहले इस्कॉन, और इस्कॉन के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन मिस्टर प्रांजल गुप्ता को पिक करने। चलो जी, पहले हम लेते हैं इस्कॉन मंदिर, जहाँ पे हमें पहुँचने में टाइम लगना नहीं चाहिए। लगना चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो लगेगा। हमें रास्ता डिफाइन कर रहा हूँ। उधर से जाऊँगा तो फ्लाईओवर चढ़ जाऊँगा। फ्लाईओवर मुझे चढ़ना नहीं है। लेट्स सी कैसे जाते हैं। रास्ता थोड़ा इधर उधर टेंगी विंगी होगा। बाइक निकल भाई, तू निकल, हॉर्न ना मार, तू निकल। सबको बहुत जल्दी, हमें भी बहुत जल्दी भैया। हम भी हॉर्न मार के किसी को भी परेशान कर रहे थे पीछे लाइन में, जो नहीं करना चाहिए बट कर दिया। वैसे किसी और को बहुत जल्दी होगी, उन्हें भी जल्दी जल्दी की जाना होगा। एंड जी ये हम नीचे उतर गए। क्यों नीचे उतर गए? यहाँ से नीचे उतर गए। क्यों उतरे मुझे भी नहीं पता। आगे से यूटर्न लेके अंदर नोएडा घुसूँगा, या फिर मैं 25 सेक्टर से घुसता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, डैट विल बी बेटर, बिकॉज सेक्टर के पास में ही है वहाँ से ना इस्कॉन मंदिर। डैट विल बी गुड। हाँ वही करता हूँ मैं। चलो ओए भैया, और गियर चेंज। पहुँचते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं, प्रभु जी से मिलवाएंगे, और फिर वहाँ से निकलेंगे स्टेशन। हालांकि उसने पता नहीं क्या जल्दी है गाड़ी घुसाने के। भैया घुसाए जा रहे हो तुम। राइट लेफ्ट तो देखो गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। बहरहाल लेट्स फोकस ऑन द रोड, और पहुँचते हैं राधा रानी के पास। और नहीं, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, अभी तो 21 सेक्टर क्रॉस करूँ, इसके बाद आएगा 25 सेक्टर। एंड मैंने अपनी लाइफ का ना बहुत खूबसूरत टाइम जो होता है ना बैचलर्स का, मतलब 1-1.25 साल मैंने यहाँ निकाला है अपनी चाची के साथ रह के। चाची के साथ रह के निकाला। चाची और भैया के साथ रहता था मैं, तो भैया भी सर्विस करते थे, मैं भी सर्विस करने आया। बंदा देखो एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, दोनों पैर दोनों हाथ सब कुछ सही है, बस पैसे चाहिए। ये देखो भाई को जाते हुए, दोनों टांगे चल रही है, दोनों हाथ चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी भाई को पैसे चाहिए। बहरहाल हमारे पास तो नहीं थे भी नहीं। जेन्युइनली जो है वो सब राधा रानी के, अभी तो राधा रानी का हिसाब है हमारे पास, हमारा कुछ नहीं है। सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई यहाँ पे। बस आप समझो हम इस्कॉन के पास में ही है। हार्डली 5 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। 5 मिनट्स भी ज़्यादा बोल दिए होंगे मैंने मेरे ख्याल से। अरे भैया टीका वाले, ऐसे घुमाओगे तो हम फिर कैसे गाड़ी चलाएंगे?
यहाँ से जो मिलेगा ना देखने को वो है सुंदरता ही सुंदरता, मैजिक ही मैजिक हो रही हमारी रात में। श्री राधा रानी, ये हो गए हमारे दर्शन, हमारा ऑफिस का भी काम। लो जी, हम जिस काम से आए थे वो हो गया हमारा। अब भागो यहाँ से घर जल्दी जल्दी। शुरू करते यात्रा यहाँ से प्रांजल को मिलने की, फिर वहाँ से यात्रा एक और शुरू करेंगे हम कहीं और घूमने जाने की आज शाम को। चलो भैया अब निकलो, भागो यहाँ से, आराम से चलाएंगे, बहुत जल्दी नहीं है। पहले प्रांजल को फ़ोन करते, उससे समझते वो कहाँ पहुँचा है और उसको भी कितना टाइम लगेगा, मेन जानकारी उससे लेनी है हमको। और ये देखो अब यहाँ पे ना टेंट वेंट सब आ गए, तभी मेरे को इतनी लेट दूर पार्किंग मिली। ये देख रहे हो आप, ओह ये देखो इधर सारे टेंट्स पड़े हुए। मतलब इस बार जन्माष्टमी में ना ये सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब जन्माष्टमी के दौरान ये सब ब्लॉक हो जाता है, यहाँ कोई नहीं आता। पैदल यात्रा ही होगी बस, किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वहाँ से लोग पैदल या ई रिक्शा करके रहेंगे। बट क्योंकि हम इस्कॉन से बहुत टाइम से जुड़े हुए, तो राधा रानी की नज़र कृपा से हम लोग यहाँ पे सेवा भी करते हैं, तो हमारे को यहाँ से वीवीआईपी पासेस मिल जाते हैं। तो वीवीआईपी पासेस का ये रहता है फंडा सारा कि आप वो वीवीआईपी पार्किंग मिल जाएगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो मिल जाते हैं। एंट्री हमारी अलग होती है, भीड़ में नहीं होती। तो और क्योंकि मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मम्मी साथ होती है मेरे। अभी तो मम्मी पिछले 2 साल से नहीं आई है, बट अब इस बार जन्माष्टमी में आएंगे मम्मी, तो मम्मी को दर्शन कराऊंगा मैं। तो हमें वो ज़रूरी होती है, क्योंकि ना उनके लिए इजी हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, बाकी सब कुछ के लिए। उनके वैसे सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ नॉट ईजी फॉर हर। इसलिए मेन रीज़न है मेरी बड़ी सिस्टर की मम्मी जाती नहीं है, क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और उनकी सीढ़ियाँ, तो मम्मी चढ़ नहीं पाती, तो शी अवॉइड्स कि रहने दो। बट अभी मैं फ़ोन को रखता हूँ नीचे और ज़रा कंसंट्रेट करता हूँ ड्राइविंग में, और उसको फ़ोन करता हूँ अपने भाई को। एंड जी ट्रैफिक मतलब कसम से कह रहा हूँ, 11 बज रहे, मुझे लगा अब तो ट्रैफिक ख़त्म हो चुका होगा, सब ऑफिस निकल लिए होंगे। बट नहीं भाई, ट्रैफिक तो अभी भी है, दमदोड़ है, एकदम चकाचक है। और हमें अभी जहाँ पहुँचना है वो मैंने लगाया नहीं GPS, क्योंकि मेरे को रास्ता पता है। हमें लगेंगे अभी, जो ट्रैफिक देख के लग रहा है, अगर 15 थे तो 25 लगा लो, अगर 20 थे तो 30 लगा लो, 10 मिनट से ट्रैफिक ही आएगा। बहरहाल अभी चलते ड्राइव करते पेशेंटली, ना कि पेशेंट बन के, पेशेंटली ड्राइव करते और पहुंचते अपनी पॉइंट पे। उसको भी टाइम लगेगा, अभी मोदी नगर पहुंचा है भाई मेरा, उसको पिक करते और फिर आते घर, दोपहर में रहेंगे घर, और फिर हम अराउंड 5 बजे निकल जाएंगे। अब कहाँ जा रहे इस बारी, कृपा तो उसी की है, बुलाया भी उसी ने है, तो बताते थोड़ी देर और में बता देंगे आपको हम कहाँ जा रहे हैं। छोड़ा है हम सारी गलियाँ, ट्रैफिक पीछे। अब ये सड़क इतनी अच्छी, ये देखो आप ज़रा, ट्रस्ट में मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि सड़क खाली है, खाली मिली है। बट ये कुछ चंद मिनटों का कुछ मज़ा है। देर में फिर हमें अंदर घुसना है और अंदर घुस के फिर वही ट्रैफिक के साथ लड़ाई करनी है। बट जो है यही है, हम निकल चुके हैं, 11:15 हो रहे, 11:30 तक मैं पहुँचूँगा मेरे ख्याल से। वो भी 11:30 या 11:35 से 40 तक वो पहुँच जाएगा। 10 मिनट मुझे उल्टा वेट करना पड़ेगा उसका। बट चलते ड्राइव करते और फिर देखते हैं। भाई की ट्रेन नहीं आई है, आएगी इसी 2 में, तो पटरी खुद ही पड़ी है, उसमें आएगी। भी उसके आने में 10 मिनट का है वेटेज, तो 10 मिनट वेट करना। आउटर पर खड़ी है गाड़ी, कह रहा है 10 मिनट में आ रही है, तो जैसे 10 मिनट में आती है उसको लेते हैं और फिर यहाँ से फारिग होते हैं। हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 6, 4, 5, 8, 3 फाइनली जिनका इंतज़ार था वो आ गए। ये रहे मिस्टर प्रांजल गुप्ता, यहाँ से आइए। हेलो सर, हेलो हेलो।
अरे यार वहाँ से जाना था, उधर खड़ी पार्किंग में, इधर से। भैया ध्यान भटकोगे, रास्ता भटकोगे, सिंपल सी बात है, ध्यान लगाओ रास्ते में। ओए मम्मी, चलो जी फाइनली हमारी धर्मपत्नी का फ़ोन आ रहा है। तो कैसा लग रहा है प्रांजल जी आपको आके? बहुत एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड। अब बता दें हम कहाँ जा रहे हैं, बता दीजिए इन सबको हम कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा की नगरी। भोले बाबा की नगरी जा रहे हैं, उज्जैन महाकाल। मज़ेदार। तो इसका पहला है, मेरा दूसरा है थैंक यू टू बाबा महाकाल, मुझे जल्दी बुलाया इसी बहाने, एंड आई एम रियली ईगरली वेटिंग टू गो एंड मीट अपने भोले बाबा। कहते हैं ना, लगती नहीं है तो नहीं लगती, इतने साल नहीं मिले तो नहीं मिले भगवान, अब मिले। नहीं मैं सच्ची बताऊँ, इतने साल से मैं साईं बाबा के सामने तेरे मानता हूँ मैं बहुत, मगर अब जब शिव जी मिले तो मेरा उनसे एकदम अलग ही प्यार हो रहा है मेरा, समझ ही नहीं आ रहा। तो बट चलते, अब अच्छा है मुलाया है तो इसके कहने पर मैं भी इसके साथ से मैं जा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ मैं ना। हम दोनों के एक दूसरे के साथ हम दोनों जा रहे हैं। मैंने हरविंदर से पूछा, तब तक इससे बात नहीं हुई थी, इसको पता नहीं था उज्जैन होकर आए। मैंने हरविंदर को बोला उज्जैन, हरविंदर हम चलते हैं उज्जैन। हरविंदर कहता है नहीं इस बार मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरा ऑफिस का काम है। मैंने कहा ठीक है डन है, ऑफिस की इमरजेंसीज आ जाती है। मैंने उस हफ्ते यमुनानगर जाना ही था, तो मैंने मिस्टर प्रांजल गुप्ता को पूछा, मैं कहा प्रांजल भाई उज्जैन चलेगा? इसको मैंने पूरा ट्रिप के बारे में बताया कि ऐसे मैं और ये होकर आए थे और मेरा फिर से मन कर रहा है, चलेगा? कहता चल। अच्छा, ये अगले दिन खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी होकर आया था, तो इससे मैंने इसको बोला कि कहता अभी मत करा, एकदम इंस्टेंटली अगस्त में करवा कि थोड़ा मेरे को भी टाइम मिल जाएगा घर आके, नहीं तो आए और फिर घर से बाहर काट देंगे। घर से बाहर काट देंगे, ये भी सही है, नहीं तो फिर वो भी एक थकावट हो जाती है। आए फिर उधर निकल गए, और ये लंबी जर्नी है। सालासर बालाजी और खाटू श्याम में क्या आप अपनी गाड़ी में तो आप रुक गए, आप बातें कर ली, चाय पी ली, बट इसमें क्या आप एक बार बस पे बैठ गए तो बस अपने पॉइंट पे ही रुकेगी, कहीं नहीं रुकेगी बीच में। तो वो एक चैलेंज है, बट ठीक है। और मोरलेस अभी हम निकल चुके हैं, शाम की हमारी बस है 6:30 बजे की फाइनली, एंड हम अपना 5 बजे छोड़ देंगे घर, 5 बजे पूरा डॉट निकल जाएंगे, शार्प निकल जाएंगे, शार्प 5 बजे निकल जाएंगे। बट अभी करते कंसंट्रेट ड्राइविंग में और घर पहुंचते जल्दी से। सेइंग बाय टू साई सायरा, बाय साई। साई को प्रांजल कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, पहली बात तो इनके दोनों बच्चों के साथ खेल के, अबे तारीफ करने और के बोला चल बाय कर देना, बहुत मजा आया। बाय बाय। बाय। ये तो ऐसे भेज रहे हैं सब लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर जा रहे हैं, और ये लोग, और हम लग भी वैसे रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली। अभी हम लोग निकले हैं महाकाल के लिए, उज्जैन महाकाल। सुबह अपने वैसे बता दिया था, बट हमारा ट्रिप इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। अब क्या रहेगा वहीं जाके पता चलेगा, अभी तो क्या ही पता है। अभी बज रहे 5:15 और हम लोग को वहाँ पहुँचना है बाय कितने बजे तक पहुँचना? हम लोग को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक। 6:30 तक। चलो जी, अब हमारा पहला मकसद है यहाँ से जाना है मेट्रो स्टेशन वैशाली, और वैशाली से आगे बस पकड़ेंगे। तो जी फाइनली हम दोनों निकल गए अपने ट्रिप के लिए। अब हम वापस अपने घर आएंगे शुक्रवार को। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन वैशाली, वहाँ से मेट्रो बोर्ड करेंगे, और मेट्रो बोर्ड करके फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे ISBT कश्मीरी गेट, और फिर हमारी 6:30 की बस है। वी आर रनिंग लिटिल लेट, 5:30 यहीं हो चुका है। लेट, हाँ 5:30 यहीं हो चुका, हमें 1 घंटा तो मेट्रो में लग जाएगा अभी, तो वो भी एक बड़ी फाइट है। और बस ना मिस हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। एक मेट्रो भूल गए, मिस हो गई, दूसरी मेट्रो पता नहीं कब आएगी, और वो भी मिस होने के चांसेस पूरे हैं। हमने टिफ़िन का बॉक्स नीचे ही भूला है, तो प्रांजल नीचे गया टिफ़िन बॉक्स लेने। ये हमारा लगेज है, ये मेरा बैग, ये एक टूल, इसमें मेरे सारे गैजेट्स है, और वो लास्ट वाला प्रांजल का बैग है, एंड वो मैं अकेले उठा के भी ऊपर लाया हूँ। एंड वेटिंग को प्रांजल वो नीचे गया, क्योंकि जो घर से खाना लेकर आए थे वो नीचे ही भूल गए चेकिंग में। लेट्स वेट फॉर हिम टू कम। मीन मतलब दूसरी मेट्रो आने वाली होगी, हम रहते हैं रेडी। 6:30 की बस है वहाँ से, और इट्स 5:36 नेक टू नेक है। हम लोग पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, और बस मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता भाई। हम लोग ने, मेरी एकदम फटी 64 हुई पड़ी है फट के, बट निकल गए। देखते हैं कब पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, फिंगर क्रॉस, देखते आगे। पीछे रहे प्रांजल, पीछे रहे, मेरा शॉट मत खराब करो तुम। देखने में लग रहा है कितनी स्लो आ रही है भाई, अभी निकलेगी ना बगल से पता चलेगा, हर रॉकेट की तरह। ड्रिपिंग लाइक एनीथिंग, पानी ऐसे बह रहा है ना, पसीना क्या बताए भैया, ऐसे नहा रहे हो पसीने में, क्या कहता है कि नहीं? बहुत गर्मी है, ह्यूमिड है, और हम ना इतना भागे हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए। हमारी बस थी, हमारी बस छूट ना जाए। हाँ, बट फॉर्चुनेटली हमारी बस लगेगी अब 7 बजे। थैंक्स टू मेट्रो, थैंक्स टू दिल्ली मेट्रो। सही में भाई, अगर ये ऑटो में आते ना हम फंस जाते हैं।
बट सही टाइम हमने मेट्रो चूज़ किया और हम वहीं से वहीं भागे भागे आ गए। बस अब बस का वेट कर रहे हैं, बस लगेगी अभी थोड़ी देर में एंड देन फिर हम यहाँ से छोड़ देंगे दिल्ली और हम निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, महाकाल की नगरी। डू शेयर योर कमेंट्स, आपको हमारी वॉइस क्वालिटी कैसे लग रही है, क्योंकि मैंने अपनी माइक अपग्रेड कराई थी, अभी मैंने अपना DJ का पूरा सेटअप लगाया हुआ है। एंड डू लेट मी नो आपको आवाज़ कैसी लग रही है, वॉइस क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। प्रांजल कुछ बोलो वहाँ से अपनी तरफ से। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, पहली बार उज्जैन जा रहे हैं। तू पहली बार जा रहा है? पहली बार। अपन का दूसरी बार है बाबू, अपन इसका गाइड है, गाइड। वो भी इसकी वजह से। अब 100 रुपये का सामान इसको 200 रुपये का निकालूंगा मैं इसको। मैं इसकी वजह से। आजा मेरी वजह से नहीं, महाकाल की तरफ कृपा तभी तू पहुंच रहा है। एक बहुत सही रील थी। तो फाइनली हमने बस बोर्ड कर ली है और अब हम बस बोर्ड कर ली और हम वेट कर रहे हैं बस को निकलने का। ये जो रेड टी शर्ट में है, एंड देन विल लीव फॉर। तो ड्राइवर तो नहीं है ये, ड्राइवर तो नहीं है ये। मेरे ख्याल से द्वारका मोड़ होगा, द्वारका मोड़ करेंगे दौलत में और फिर गुड़गांव में कहीं होगा, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप निकल जाएगी। तो आप दोनों ड्राइवर हैं? इसका काम यही रहता है। अच्छा, मिल के चला लेते हैं दोनों। सुबह पहुंचते हैं महाकाल की नगरी, बाबा जी की नगरी। हाँ वही तो ना। कल की यात्रा कल दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग। सुबह किस टाइम? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेंगी क्योंकि पानी भरा हुआ रहा। मैं इसको एडिट नहीं, हम लोग जल्दी नहीं कर रहे, हम जल्दी अपलोड कर दूँ, बट ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिलेंगी आपको। ये थोड़ा रास्ता दे दीजिए चलने के लिए।